सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। बोला ना, कमी कहाँ रह गई है, गलती कहाँ हुई है, उसको क्या करो, सुधार करो। ठीक है, सुधार करने के लिए क्या करना है, एनालिसिस। तो क्या करना है, चुप करो, उसके बाद क्या करना है, जब तक सफल न हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। क्या, जब तक सफल न हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों, जीवन कैसे जिए, जीवन में विज्ञान क्या बताएगा हमें, कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है समग्र दृष्टिकोण, यानी होलिस्टिक अप्रोच। इसमें विशेषता जो है जीवन विज्ञान शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर संतुलन स्थापित करता है। जो भी अभी ने बात करी कि मन में क्या आ रहा है, शरीर में क्या बोल रहा है, और फिर जो आत्मा आपकी है कुछ अच्छी बातें बता। सबसे जो बड़ा गुरु है ना, वो क्या है, वो बिल्कुल सलाह देती है आपको, बिल्कुल सटीक और सही सलाह देती है, लेकिन हम क्या है, सुनते नहीं उसकी। और जब सुनते नहीं है तो क्या हुआ, इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इन तीनों में क्या करना है, संतुलन बिठाना है। संतुलन कैसे, उदाहरण के तौर पर मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि छात्र पढ़ाई में तनाव महसूस करता है तो ध्यान और व्यायाम या खेल दोनों करने से उसका मन शांत और शरीर स्वस्थ रहता है। जब आप खेलते हो उसमें कोई टेंशन रहती है, मूड कैसे लगाएंगे, हाँ जी रहती है, कैसे रहती है, हारने या जीतने की खेल में। हाँ तो यही तो हार जीत कर रहे हो, तो आप खेल नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नहीं सर, हार जीत कर रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए टेंशन होती है, यही तो प्रॉब्लम है। और आपके जो कोच है और जो समझाते हैं वो कहते हैं यार तो छोड़ मार बोली कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। यानी जो भी कर्म कर रहे हो उसको सोच के मत करो इसका फल क्या मिलेगा, फल तो अपने आप मिलना है, तो उसका काय का कर्म करना है। इसलिए आप खेल पे कम ध्यान है, किस पे क्या है, फल पे ज्यादा ध्यान है, इसलिए प्रॉब्लम है। अब समझा, तो सोच का, इस सोच का प्रॉब्लम है। आप क्या सोचने में लगे हो, हारूंगा तो जीतूंगा, ये होगा कि क्या होगा, सर क्या करेंगे, तो ये भारी हो रखा है, इसलिए क्या हो गया, तनाव आ रहा है। अब खेल ना यार, तू खेल ना, क्यों नहीं खेलता। जब आप गली में खेलते हो या बिना किसी शर्त वाले मैच में खेलते हो, वहां बताना मजा आता है कि नहीं, तो वही कह रहे हो, वैसे ही खेलना, क्या टेंशन में। ठीक है, मैं समझा पाया तो बोल के नहीं समझा पाया, मेरी सारी नीति क्लियर हो पाया, पर क्लियर हो गया सर। मतलब आप किस पे चक्कर बन रहे हो, जीत हार पे हो रहे हो। आप जीत हार की बात करो ही मत ना, आप तो खेलो ना, धमाके से खेल, फुल जोश के साथ खेल, देख रिजल्ट क्या आता है, अपने आप आएगा। अब हार जीत के चक्कर में क्या, टेंशन में जब आता है तो किक भी इधर की जगह उधर लग जाती है, तो नुकसान हो गया ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो यही संतुलन विज्ञान है, यही तो जीवन विज्ञान है, राइट। ठीक है, समझा पाया। एग्जाम में मार्क्स वगैरह की बात आती है, उसमें यही सीखे हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य पर बात, यानी फोकस ऑन हेल्थ। जीवन विज्ञान का फोकस, अभी हमने इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, यही बातें कर रहे थे, तो ये डॉक्यूमेंट भी कर दिया मैंने, इसलिए इसमें आप कर सकते हैं। तो सही, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि कैसा खाना है, सही आहार, नियमित व्यायाम, और लोगों की ये बात करी थी हमने, कैसे अपने आप को बीमारी से बचा के रखना है, बीमारी किस चीज से होती है वो बताया आपको। उदाहरण के लिए क्या है, सुबह योग करने से शरीर लचीला और मन प्रसन्न रहता है। सुबह, अच्छा आपको क्या लगता है मैं कितने बजे उठता हूँ, मैं रिटायर हूँ, अब आजकल रिटायर्ड हूँ, तो कितने बजे उठता हूँ मैं अंदाजे से बताओ, हैं 5 बजे, आपने क्या कहा 6 बजे, 4 बजे, क्या आपको मेरे शकल में दिखा दिख रही है, हाँ 3 भी, अब 3 तीसरे बोला कि यार टेंशन में होते हैं, तनख्वाह कम हो गई है, 3 बजे नींद खुल जाती होगी इनकी, सही कह रहा है वो सही कह रहा है। कौन बोला 3 बजे, 3 बजे क्यों बोला बेटा, 3 बजे क्या सोच के बोला, आप लग रहा है मुझे देख के कि 3 बजे आए तो वो आदमी
हैं? बुक लिखते हुए बुक लिखने के 3 पैसे सही कह रहा है। क्या नाम है आपका? करण। करण, मेरे करण आएंगे, आएंगे करण अर्जुन आएंगे। करण भाग्य अर्जुन नहीं क्या यहाँ पे? अरे यार तो कहाँ छोड़ दिया तुमने वो? मैं तो सोचा मेरे करण अर्जुन आएंगे, पर करण नहीं कर रहा है, अर्जुन नहीं आया आज। तो ठीक कह रहा है। क्या होता है कि 4 बजे उठने से ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो दिस इज द राइट टाइम फॉर दी थिंकिंग जो आती है, बहुत अच्छी विचार उसमें आया करते हैं। तो इसलिए किताब लिखने के लिए वो सही टाइम है, बट 3 बजे नहीं मेरे नाम, ठीक है? 4 बजे मैं उठता हूँ, लेकिन आजकल क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा होती है बाहर, इसलिए मैंने थोड़ा डिले कर दिया है। और वो जो बच्चे यहाँ जिसने 5 बजे बोला है वो करेक्ट है। तो 4:45-5 के आसपास मैं उठ जाता हूँ और 5:30-6 में पार्क निकल जाता हूँ। अदरवाइज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, राइट? रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि रिटायरमेंट में एक छोटी सी बात है यार, जीवन है ना, तो उसको कैसे सेट करना है। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या कि जो भी ड्यूटी आज मैं यहाँ आया हूँ, कैसे आप आए? क्यों आप आए? क्यों आप आया मैं यहाँ पर? बताओ ना, अभी बताओ तो था मैंने। स्कूल कैसे आए हो? क्यों आए हो? शरीर स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए आप आए ना। पूजा मैडम ने रिक्वेस्ट की, रंजन जी रिक्वेस्ट की, तो मैं कब मान पाया उसे? मैं आपकी हेल्प कब कर पा रहा हूँ? जब शरीर स्वस्थ है। वही बात कहती है, तो इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। उसके लिए क्या बताया अभी? सुबह योग करने से शरीर लचीला और प्रसन्न रहता है। आपको लग रहा है मुझे टेंशन है? लग रहा है? इतने बच्चों के बीच अभी सर आए थे, सर 75 हो जाए। मैं कोई नहीं, 80 भी कर दे यार, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? बातचीत तो करनी है मुझे एग्जाम लिखना है क्या? नंबर लगने क्या? नहीं ना, बच्चों की हेल्प करनी है। और हेल्प करने में कोई टेंशन नहीं। जब आप किसी की मदद करते हो तो टेंशन लगती है, नहीं यार कोई टेंशन नहीं, मदद करने में कहीं टेंशन। ठीक है, इसे क्या करना है? जरूर करना है, पक्का? ओके, नेक्स्ट। तो आप ऐसे ही प्रसन्न रहेंगे। मानसिक शांति और सकारात्मक सोच ये हमें आशावादी बनाता है। कौन? जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान का जब आप ज्ञान हो जाएगा तो ये आपको आशाओं से भर देगा। आपके जीवन में बहुत हो जाएगा। आशा है तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर निराशा हुई तो जो है भी वो भी नहीं कर सकते। सवाल आते भी हैं तो भी गए, कोई मुश्किल है, एग्जाम में कैसे करूंगा, तो जो आता नहीं वो भी गया। फिर मैडम कहती है बेटा तूने क्लास अच्छा खत्म यहाँ क्यों नहीं किया? बोलती नहीं, नहीं बोलती। तो क्यों नहीं हुआ वो? क्योंकि एग्जाम का टेंशन हो गया, उसकी वजह से गड़बड़ होगी। तो परीक्षा में असफल होने पर निराश न होकर इसे सीखने का अवसर मानना। यदि परीक्षा में कम नंबर आए, गुस्सा या तनाव करने की बजाय यह सोचना गलती कहाँ हुई, अगली बार बेहतर करूंगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चींटी देखिए, चींटी हमसे बहुत बड़ी होती है ना? यस सर, चींटी जो है हमसे तो बहुत बड़ी होती है ना? नहीं तो छोटी होती है, पक्का? अरे मैं तो मुझे पता ही नहीं था। फिर से बताओ, फिर से। चींटी हमसे क्या होती है? छोटी होती। छोटी की बहुत छोटी, बहुत बहुत छोटी, पक्का? उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं, पक्का? सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं? क्या बात है? कहते हैं जोर से बोलिए, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, दरवाजे अपने साइज से ज्यादा अपने वजन से अपने साइज से ज्यादा चीजों को खा लेती है। अपने वजन से ज्यादा वजन को उठा लेती है, कमाल है। और हम क्या अपने वजन के आधे से क्या करते हैं? और मर गया। क्यों भाई? सीखने की चीज है ना। वेरी गुड। और कोई बात चींटी से? 3 बार। हाँ, उधर की आवाज नहीं, फिर आपकी आवाज क्या बात है? चींटी क्या होती है? बहुत परिश्रमी होती है ना? लेबोरियस। वेरी गुड। और 3 बार। भी मतलब बोला, 3 बार सर। और आया आवाज 3 बार। टीम वर्क होता है। मैंने बेटा जब मैं डिप्टी डायरेक्टर था तो मैंने इसी से अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन निपटा लिया।
किसी से? चींटी से सीख के। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी न थकता है और आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक इस तरह से डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। ठीक है। उत्साह दुगना बढ़ता इसी हैरानी में। क्या हैरानी होती है? तो हैरान होता है, लेकिन क्या है उसका उत्साह क्या होता है? और दुगना उत्साह दुगना बढ़ जाता है इसी हैरानी में। और हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है। अभी बात की ना एग्जाम में अगर असफल हो जाए तो नंबर कम हो जाए, उसकी बात बता रहा हूं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तो पहचान करो, मानो तो याद गलती है मेरे से, कमी रहेगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रहेगी देखो और सुधार करो। बोलो ना, कमी कहाँ रह गई है, गलती कहाँ हुई है, उसको क्या करो? सुधार करो। ठीक है। सुधार करने के लिए क्या करना है? एनालिसिस। तो क्या करना है? चुप करो, उसके बाद क्या करना है? जब तक सफल न हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। क्या? जब तक सफल न हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों? कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि मेहनत करने वालों की कोई कोशिश करने वालों की कभी। तो कोशिश करते रहिए। गलती कहाँ हुई पता करिए, अगली बार बेहतर करूंगा। हो जाएगा पक्का? मेरा नहीं बात तो होना चाहिए।